हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स की जो कि जुड़ी हुई हैं आने वाले पेपर व्यू क्लैश एट दी कैसल से, और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फर्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि क्लैश एट दी कैसल से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड है। इसका क्या सीन है, क्या है, ये लाइव होगा या टेप होगा, उसी के बारे में बता दूं। अब देखिए, पिछले कुछ टाइम से WWE ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जहां इंटरनेशनल पेपर भी होता है वहीं स्मैकडाउन होती है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले WWE इंटरनेशनल पेपर व्यू से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप करती थी और फिर दिखाती थी। इससे सारे लीक्स पहले ही निकल के आ जाते थे। वहीं टेप होने के बाद ऑन एयर होने में एक हफ्ते का डिफरेंस होता था, जिससे फैंस का इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, काफी सारी लीक्स निकल के आ जाती थी। अब WWE ने जो अच्छा करा है वो ये कि ग्लासगो में स्मैकडाउन लाइव होगा वहां के टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद और कंट्रीज में जहां जितने बजे स्मैकडाउन आती है उसी टाइम पे दिखाई देगी। मतलब शो टेप होगा लेकिन कुछ ही घंटों का डिफरेंसेस होगा। जैसे कि इंडिया में मॉर्निंग में 5:30 बजे दिखाई देती है तो उसी टाइम पे दिखाई देगी। ऐसा ही सऊदी अरेबिया में जब पेपर व्यू हुआ था तब भी स्मैकडाउन इसी तरह से दिखाई दी थी, और शायद आने वाले टाइम में भी ऐसे ही दिखाई देगी, जो कि एक सही अप्रोच है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिकोशे के बारे में। आपको बता दूं, रिकोशे की डील जो है वो WWE के साथ खत्म हो चुकी है। वहीं रिकोशे ने WWE छोड़ने के लिए WWE से रिक्वेस्ट भी करी थी। अब रिसेंट के रॉ के एपिसोड में बैक स्टेज रिकोशे पे ब्रॉन ब्रेकर से बुरी तरह से अटैक करवाया गया। ब्रॉन ब्रेकर ने WWE प्रोडक्शन ट्रक के स्टेयर पे चढ़ के रिकोशे को कार के मिरर पे दे मारा। उसके बाद रिकोशे को एम्बुलेंस में ले जाया गया। दिखाया ये गया कि रिकोशे बहुत इंजर्ड है, बट आपको बता दूं वो कोई इंजर्ड वगैरह नहीं है। ये WWE का एक तरीका था रिकोशे को टीवी से राइट ऑफ करने का। रॉ के एपिसोड में रिकोशे की फाइनल अपीयरेंस थी, तो उनको लेके WWE कुछ भी प्लान्स नहीं करने वाली, ना ही कोई क्रिएटिव आइडियाज उनको लेके दिखाई देंगे जब तक रिकोशे WWE के साथ डील में नहीं आ जाते हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं, इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल कर आई थी कि रिकोशे वो जो हैं वो इंजर्ड हैं, अपर इंजरीज हुई हैं उनको, इसलिए वो WWE से बाहर रहेंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE की तरफ से लिए गए एक न्यू ट्रेडमार्क के बारे में। WWE ने रिसेंट में एक नाम जो कि टाला टोंगा है उसे लिया है रेसलर के लिए। अब किसके लिए लिया है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट हाँ, नाम देख के आप समझ गए होंगे कि इस नाम का रेसलर कहाँ आएगा और किस फैक्शन में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड लाइन में आएगा, क्योंकि इससे पहले भी टामा टोंगा, टांगा लोआ और अब टाला टोंगा। अब क्या ये टाला टोंगा, टामा लोआ, ऐसा लगता है जैसे कि जुबान तोतली हो गई हो। खैर, और नाम नहीं मिल रहे इन लोगों को यार, अब सबके नाम ऐसे ही रखेंगे क्या? खैर, देखते हैं कौन आता है और कब इसका डेब्यू होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के बारे में। रिसेंट में लोगन पॉल और फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साथ दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे को फनी वे में फेस ऑफ करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इम्पल्सिव के एक एपिसोड के लिए लोगन पॉल से मिले थे। आपको बता दूं, यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं अब से कुछ टाइम बाद, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इम्पल्सिव के इस पॉडकास्ट में दिखाई दिए थे। वहीं लोगन पॉल की टीम ने करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन को भी अप्रोच करा है कि वो उनके पॉडकास्ट में आके अपनी बातें रखें यूएस इलेक्शन से पहले। अब अगर आप ओल्ड रेसलिंग फैंस हैं तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप WWE में दिख चुके हैं विंस मैकमैन के अगेंस्ट, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने विंस मैकमैन को टकला करा था। अगर आप लोग पुराने फैन होंगे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंकल हाउडी के बारे में। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में रे मिस्टीरियो के एंट्रेंस पर एक QR कोड दिखाई दिया, जिसको देखने के बाद ये कुछ निकल के सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ टाइम दिखाई दे रहा है, कुछ काउंटडाउन सा दिखाई दे रहा है, जिसमें 6, 23, 17, 6 है, जिसका मतलब निकाला जा रहा है कि 17 जून या इस डेट को क्लैश एट दी कैसल के बाद आने वाला रॉ का एपिसोड दिखेगा, और माना जा रहा है कि अंकल हाउडी यहीं दिखेंगे और ये उनकी फाइनल टीज है। वहीं इस फोटो में बर्ड्स वगैरह भी दिखाई दे रही हैं। उन्हें क्लिक करोगे तो आप अंकल हाउडी के अब तक के सारे टीजेस हैं, ट्रेलर्स हैं, वो देख पाओगे। वहीं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि WWE ने अंकल हाउडी के फैक्शन में होने वाले मेंबर्स का जो डेब्यू होगा उसे फिल्म करा है, जो कि कुछ टाइम बाद ऑन एयर होगा। जब भी डेब्यू होगा, मे बी आने वाले इस मंडे को शायद। वहीं इसमें बॉर्डरलेस, निकी क्रॉस, डेक्स्टर लूमिस, जोए गेसी और एरिक रोवन बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वाकई WWE इनका रिटर्न कराती है या बस केवल पहले की तरह ये टीजी रह जाता है। मतलब हमें लग रहा था कि शायद क्लैश एट दी कैसल में रिटर्न होगा, बट ऐसा शायद नहीं होने वाला है, और टाइम बताएगा कि WWE क्या करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बारे में, जो कि जुलाई में होने वाला है। WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू ये होगा। अब सोशल मीडिया पे मनी इन द बैंक में होने वाले मैचेस का एक फेक मैच कार्ड सर्कुलेट
किया जा रहा है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी पे पर व्यू से पहले उसका मैच कार्ड सामने आया है। हालांकि जब एक्चुअल पिक्चर आती है तब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं, मेन शो में यहाँ पे 5 मैचेस को बताया जा रहा है कि ये देखने को मिलेंगे। अब वो मैचेस कौन कौन से आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे बताया जा रहा है ईओ स्काई वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस डकोटा काय वर्सेस कियाना जेम्स वर्सेस नाओमी वर्सेस टिफनी स्ट्रैडॉन वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस ब्लेयर डेवेनपोर्ट वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए इनके बीच मैच दिखेगा। वहीं सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है चैट गेवल विद ओटिस मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोजावा वर्सेस सैमी ज़ेन 30 मिनट आयरन मैन मैच। अगर ये मैच दिखता है तो मजा आएगा। लेकिन हाँ, चैट गेवल और सैमी ज़ेन के फ्यूड में बहुत मैचेस हो रहे हैं। एक मैच हमें क्लैश एट द कैसल में भी दिखाई देगा। खैर, इसके बाद बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंट में लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा एक दूसरे के साथ ब्रॉल में दिखाई दी थी। वहीं एक अनडिस्क्लोज सेगमेंट भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बेलर वर्सेस जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट वर्सेस कैर्मेलो हेज वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए बताया जा रहा है। हालांकि मुझे समझ में ये नहीं आया, सैमी ज़ेन यहाँ पे चैट गेवल के खिलाफ सोलो मैच भी लड़ रहे हैं और मैन्स मनी इन द बैंक में भी हैं। ये थोड़ा मतलब डाउट लग रहा है मुझे यहाँ पे। और नेक्स्ट मैच बताया जा रहा है कॉडी रूड वर्सेस केविन ओवंस WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो ये कुछ मैच कार्ड निकल के सामने आए। हालांकि मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ट्रुथ है। हाँ, कुछ प्लेयर इसमें से जरूर इन मैचेस में हमें देखने को मिलेंगे, खास करके मैन्स और वुमेन्स मनी इन द बैंक में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉक के बारे में, जिनको लेके कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि वो इंजर्ड हैं। अब आप कहेंगे इंजर्ड, लेकिन वो तो रेसलिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दो, मूवी की शूटिंग करते हुए वो इंजर्ड हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी एल्बो इंजर्ड हुई है। रॉक ने खुद पोस्ट करके इसके बारे में बताया। अब रॉक ने एक न्यू पोस्ट और करी है जिसमें आप रॉक की एल्बो देख सकते हैं, जली जली सी लग रही है। इसमें उन्होंने बताया है कि डरने की बात नहीं है, हील से ही सब सही हो जाएगा। तो ये हील लेने के बाद का सीन है, शायद रॉक का ये फोटो उसी के बाद का है। वहीं रॉक रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 दोनों में दिखाई दिए थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी WWE में वापसी नहीं हो पाएगी। अबे तो हो कब रही थी वापसी? वैसे भी वो मूवीज की शूटिंग वगैरह में बिजी हैं। रिटर्न होगा तो शायद इस साल के एंड में या 2025 की शुरुआत में। बहुत से लोग कह रहे हैं वो इंजर्ड हो गए हैं तो वो समर स्लैम में नहीं दिख पाएंगे। अबे तो दिखने कब वाले थे समर स्लैम में यार? मुझे तो लगता नहीं कि रॉक समर स्लैम में दिखेंगे। वहीं अब वो इंजर्ड हैं, शूटिंग से हो सकता है वो थोड़ा ब्रेक लें, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मूवी की शूटिंग को फिनिश करें। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।